ऐसे सभी जो है ना ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं ये घाटशिला की है। चुनावी नतीजे जो है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रचंड जीत की और जो है ना सोमेश सोरेन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लोग नगाड़ों में झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो तस्वीरें आप घाटशिला से देख रहे हैं कैसे लोग झूम रहे हैं, कैसे लोग गा रहे हैं और लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रचंड जीत की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से जीतेंगे। जहां पिछली बार अगर स्वर्गीय रामदास सोरेन की बात की जाए तो तकरीबन 22,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहना है कि यह जीत और भी प्रचंड होने जा रहा है। सुमित, अगर बात की जाए प्रचंड जीत की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि प्रचंड जीत मिलने जा रही है। रामदास सोरेन ने जो जीत हासिल की थी उससे बड़ी जीत जो है यहां पर अब देखने को मिल रही है। सुमित जी जरूर आपको दिखाना चाहिए दृश्य जो है आप साफ देख सकते हैं यहाँ लोग किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जीत कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे। क्योंकि पिछले बार की आंकड़ों की बात करें तो 22,000 का आंकड़ा था और इस बार अब तक 31,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 4 राउंड काउंटिंग की अभी तक देखिए वो जीत का अंतर और बढ़ेगा। जनता ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अब वह सरकार चल रही है उसके काम को के ऊपर वोट मिला है। गुरुजी किशोर गुरुजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट मिला है। गुरुजी के साथ यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी है। झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड के जनक है वो। रामदास जी के आकस्मिक देहांत के बाद रामदास जी का काम के ऊपर वोट दिया गया है, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। और जनता का प्यार, उनके जो बेटा एक आकस्मिक निधन के बाद अकेला पड़ गया था, जनता उनके साथ खड़े होने का काम की है और पूरा प्यार और दुलार देके धन बल को हराया है, लोगों के वो घमंड को हराया है, भाजपा के उस घमंड को तोड़ा गया है और हमारा ये जीत का अंतर बढ़ा है पिछले बार से और भी आगे जाएगा। धन्यवाद जनता को, धन्यवाद विधानसभा की, घाटशिला विधानसभा की जनता को एकदम दिल से धन्यवाद। ये जो है जनता को साथ में धन्यवाद दे रहे हैं कि जनता जो है ये जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं है, ये जीत गठबंधन की नहीं है, ये जनता की जीत है। दृश्य आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग हाथ उठाकर खुले मन से जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने खुशियों का इजहार वो जो है लगातार कर रहे हैं। दृश्य आप सामने हमारे कैमरों पर देख सकते हैं। अगर किस तरह का जीत मानते हैं, इसे किस तरह का जीत मानते हैं, बहुत बड़ी जीत, एक इतिहास जीत हुआ और ये जीत जो है एकदम घाटशिला का जनता की ओर जा रहा है। आज घाटशिला में गांव-गांव में दिवाली के जैसा दिया सजेगा, फटाका आतिशबाजी हो रहे हैं, गांव-गांव खुशी मना रहे एकदम घाटशिला में। देखिए घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो है लगातार लोग जो है धन्यवाद दे रहे हैं, चूंकि वो इसे जनता की जीत मानते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे कि ये जीत कितनी बड़ी जीत है। क्योंकि पिछले बार इसी सीट पर जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जो है जीत का आंकड़ा जो है 22,000 का था, लेकिन इस बार जीत का आंकड़ा जो है तकरीबन 30,000 को पार कर चुका है। आप कार्यकर्ता है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, आप पार्टी से जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर कितनी मेहनत की गई थी इस सीट को जो हम लोग मेहनत किया था वो तो दिख रहा है जमीन में, है ना। और ये हम लोग पहले से तय किया था कि 40 और 50,000 के बीच में जीत होगी। ये बम्पर जीत जो है ना घाटशिला जनता की जीत है और इसमें पूरा टीम काम किया है। इसमें कार्यकर्ता से लेके नेता, मंत्री, एमएलए तक मेहनत किया है, इसलिए एक पूरा टीम का जीत है ना। और हम लोग पहले से आंकड़ा किया था कि 40,000 वोट का हम लोग लीड करेंगे, है ना। वो आज दिख रहा है आपके सामने में, है ना। और हम घाटशिला के जनता को हम बधाई देते हैं कि आप लोग जो पिछले बार जो 22,500 वोट से रामदास सोरेन को जीत दिलाए थे उसका डबल जीत आप लोग दिला दिए सोमेश चंद्र सोरेन जी को। इसलिए घाटशिला के जनता को बहुत बहुत बधाई। देखिए लोग भी मान रहे हैं कि ये जीत बहुत बड़ी जीत है। ये जीत बहुत बड़ी जीत है। पिछली बार के आंकड़े और इस बार के आंकड़े काफी फर्क है। सोमेश सोरेन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम हम लोग जो है 40,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, समझे ना। और इसमें जो है वहाँ का जो माता बहन है उनका जो है पूरा सहयोग रहा है और इसमें जो वहाँ का
कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत किया, इसी में हम लोग जीत जाएंगे। तो देखिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का साथ दोनों ही जीत का कारण बन रहा है। दोनों ही जीत का कारण बन सकता है, क्योंकि मेहनत तो काफी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, लेकिन वो मेहनत जो है उस हद तक सफलता नहीं मिल पाई जिस हद तक जो है सफलता झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया है, और उसका साफ परिणाम जो है लोगों की चेहरे की खुशी बता रही है। जी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। भले ये उपचुनाव हो, लेकिन इस उपचुनाव से कहीं ज्यादा ये आम चुनाव की तरह इसे लिया गया। जिस तरह एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ बीजेपी के 5 पूर्व सीएम जो है इस मैदान में कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन के लिए पूरे पसीना बहा रहे थे। चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है, साथ ही उनके बेटे ही बाबूलाल सोरेन इस मैदान में डटे हुए थे। तो यहाँ चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, सब कुछ था। इसके बावजूद आखिर वो कौन सी चीज है जो बीजेपी आदिवासी आरक्षित सीटों पर पार नहीं पा रही है? वो कौन सा फैक्टर है जो बार बार बीजेपी को हाथ मलना पड़ रहा है? सुमित, देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भाजपा अभी तक जो है आरक्षित सीटों पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक केवल सीट सरायकेला की सीट जो है वो केवल चंपाई सोरेन के पास है, क्योंकि मामला यह भी है कि चंपाई सोरेन कई वर्षों तक, एक लंबे दशकों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति करती आई है, और कहीं न कहीं आरक्षित सीटों पर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो भारी दिख रहा है। और उसी का परिणाम जो है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां प्रयास तो पूरा किया गया, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ तीर और कमान निकला। उनके मन में जो है कमल नहीं खिल पाया। बात अगर दूसरे अनारक्षित सीटों की करें तो वहां कहीं ना कहीं भाजपा को सफलता मिल जाती है, लेकिन आरक्षित सीटों की अगर बात करें तो भाजपा को जो है अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, इस कोल्हान में बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री आते हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने मुताबिक तमाम ताकतें लगाई होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोल्हान में एक सीट पर भी जीत के लिए बीजेपी को तरसना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी के साथ उसकी पूरी चुनावी मशीनरी होती थी, इसके बावजूद भी आखिर अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा? और कहीं ना कहीं कोल्हान में अब जेएमएम के लिए एक रास्ता खुल गया है। हेमंत सोरेन कोल्हान को लेकर एक अलग रोड मैप के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो चंपाई सोरेन का एक छत्र कब्जा हुआ करता था, कहीं ना कहीं अब उसे भी एक बड़ी चुनौती मिलती हुई दिख रही है। और जैसा कि हम तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां जश्न है। जी बताएं सुमित। जी, कहीं ना कहीं ये सोच का विचार तो है, ये सोचने का तो सर आवश्यकता भाजपा को है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कई राष्ट्रीय स्तर पर सोच विचार करने के बाद ही जो है मैदान में उतारती है अपनी प्रत्याशी को, और उसके लिए पूरा जोर भी आजमाइश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घाटशिला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कई सारे दावे किए गए, कई बैठकें की गई, कई सभाएं की गई, कई जनसंपर्क अभियान चलाए गए, कई रोड शो किए गए, लेकिन उसका लाभ जो है इस चुनाव में यानी नतीजों में तब्दील नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की आवश्यकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं? भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई सारी चिंता करके वो अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं, उसके जीत के लिए हर कुछ प्रयास करते हैं, फिर भी वो घाटशिला विधानसभा जीतने में असफल हो गए। ये हमारे माने हेमंत सोरेन झारखंड में जो काम किए हैं, ये राष्ट्र पार्टी यहाँ पर गलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमेशा झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड वासी के लिए काम किया, हमेशा अपना दुख दर्द गरीब का पार्टी ये, और गरीब का पार्टी कभी हार नहीं सकता जल्दी। तो क्या आपको लगता है कि एक बार का आंकड़ा, पिछले बार का भी आंकड़ा 22,000 के आसपास था, और अब तक 4 चरण का काउंटिंग अभी बाकी है, और 31,000 का आंकड़ा जो है पार कर चुका, तो कितनी बड़ी जीत है? ये जीत हमारे घाटशिला विधानसभा माता बहने का जीत है, जो अगले बार 24,000 वोट से जीते, ये 22,000 वोट जीते, इस बार डबल दुगुना का अंतर दिला रहे। लेकिन अभी 16 राउंड होने जा रहे हैं, और अभी 31,000 वोट है, अभी भी 4 राउंड बाकी है। एकदम 100% है कि शायद हम लोग 40,000 क्रॉस कर सकते हैं हम लोग पूरा। देखिए यहाँ के
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मानना है कि आंकड़ा जो है अभी 4 राउंड का काउंटिंग और बाकी है, 16 चरण हो चुका है और तकरीबन 31,000-32,000 की लीड पे सोमेश सोरेन नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा जो है तकरीबन आप मान के चलिए इनके अनुसार 40,000 को छू सकता है और अगर ये आंकड़ा 40,000 को छू सकता है तो उपचुनाव में 40,000 का आंकड़ा छू लेना ये अपने आप में इतिहास रचेगा। जी अनिकेत। जी